हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल मोड। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। उसमें हमने किया था सबसे पहले ट्रेड मोड। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल मोड एंड इन्वेस्टमेंट मोड। अगर आपने वो वाली लास्ट वीडियो नहीं देखी है ट्रेड मोड की, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से वो देख लेना। अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल मोड। कॉन्ट्रैक्चुअल मोड में क्या होता है? दिस मोड आर यूज्ड फॉर स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेज ऑफ ए फॉरेन पार्टनर बेस्ड कंपनी फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंशन। इसमें क्या करते हैं, दो कंट्रीज आपस में मिलकर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती है। किस लिए? बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, ताकि उन्हें स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेज मिल सके। स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ जस्ट लाइक सुपीरियर टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी एंड प्रोडक्शन फैसिलिटी, इन सब के लिए क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल मोड को यूज करती है। फर्स्ट वन है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एलियंसेस। व्हेन ए एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक एलियंसेस। जब दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक एलियंसेस। कंट्रीज आर कंट्रीब्यूट विद ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ द कैपेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू द एलियंसेस। जैसे इंडियन कंपनी है, एक यूके कंपनी है, दोनों अपने अपने पोजीशन में बहुत अच्छी है, बहुत कैपेबल है, अपनी स्ट्रेटेजी यूज करती है, एक न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एलियंसेस कहेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इन दिस taken is advantage of lower cost of production, a firm may contract with foreign country just like raw material, semi finished goods, components and the technology। एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, किसके लिए? ताकि उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम लो आए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो कब आ सकता है? जब रॉ मटेरियल उन्हें सस्ता मिल जाए, जब उन्हें सेमी फिनिश गुड सस्ती मिल जाए, या कंपोनेंट सस्ते मिल जाए, या फिर उन्हें सुपीरियर टेक्नोलॉजी मिल जाए। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अच्छी होगी उतनी उन्हें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम आएगी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। वन कंट्री मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर कंट्री फॉर मैनेजमेंट स्किल्स। एक कंट्री दूसरी कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट करती है, किसके लिए? मैनेजमेंट स्किल्स के लिए। स्किल्स जस्ट लाइक टेक्निकल स्किल्स एंड हाउ टू एक्सपेंड द बिजनेस ओवरसीज। स्किल्स कौन सी होती है? टेक्निकल स्किल्स होती है। जैसे कि एक कंट्री दूसरी कंट्री साथ क्या कर दिया है, अपना कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, तो किस वे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? टेक्निकल स्किल्स पाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लीजिंग। ए फर्म कैन एक्सपेंड इट्स बिजनेस बाय लीज ए न्यू एंड ओल्ड इक्विपमेंट्स टू अदर कंट्री। एक फर्म अपना बिजनेस कैसे एक्सपेंड कर दिया है? दूसरी कंट्री से न्यू एंड ओल्ड इक्विपमेंट मीन्स यूज इक्विपमेंट्स लेके। जैसे कि एक इंडिया है, एक यूएस की कंपनी है। इंडिया है वो क्या हो गया, ओनर हो, क्योंकि इंडिया क्या करता है, यूएसए को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है। तो इंडिया क्या हो गया, लेजर, और यूएसए क्या हो गया, लेजी हो गया। इंडिया प्रोवाइड करता है, उसके बदले में यूएसए जब यूज़ करता है उसके बदले कुछ पे करेगा उसमें क्या कहेंगे, लीज फीस पे कहेंगे। ओनली किसके लिए यूज़फुल है? टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज़फुल है इंटरनेशनल लीजिंग, क्योंकि हम इस इक्विपमेंट्स को देख सकते हैं, हम उसको छू सकते हैं, तो वो क्या हो गया, टेंजिबल एसेट्स हुई। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। International licensing in this made firm make its intangible assets like the patent, copyright, trademark, technical skills available to foreign country for a fees term as a royalty। इस मोड में क्या होता है, एक फर्म अपने इंटरनेशनल जो भी एसेट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, वो दूसरी कंट्री को प्रोवाइड करती है, तो उसके बदले में वो क्या करते हैं, उसको रॉयल्टी फीस पे करते हैं। जो प्रोवाइड कर दी है लाइसेंसर कहलाती है, और जिसको दी जा रही है वो जो ले रही है वो लाइसेंसी कहलाती है। इसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इन द प्रोसेस लाइसेंसिंग, इन द ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग और इन द क्रॉस लाइसेंसिंग। इन द प्रोसेस लाइसेंसिंग में मिलता है उन्हें फार्मूला मिलता है। इन द ट्रेडमार्क में उन्हें क्या मिलता है, फार्मूला प्लस में ट्रेड नेम मिलता है। और इन द क्रॉस लाइसेंसिंग में क्या मिलता है, फार्मूला प्लस में ट्रेड नेम और प्लस में हाउ टू इन द प्रोसेस लाइसेंसिंग में उन्हें क्या मिलता है, ओनली फार्मूला मिल रहा है। इन द ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग में क्या मिल रहा है उन्हें, ट्रेड फार्मूला प्लस में ट्रेडमार्क। और इन द क्रॉस लाइसेंसिंग में क्या मिल रहा है, म्यूचुअल शेयर करते हैं आपस में एक दूसरे से पेटेंट, बट इन द 2 कंपनीज विदाउट रॉयल्टी फीस पे। मीन्स कि
एक कंट्री कह रही है कि आप मेरे से ये वाला पेटेंट ले लो, इसके बदले में आप मुझे ये वाला पेटेंट दे दो, तो आपस में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। जब एक्सचेंज हो गया तो क्या हो गया, उन्हें कोई भी फीस पे करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो गया इन द क्रॉस लाइसेंसिंग। तो उसमें क्या था, इंटरनेशनल लीजिंग में क्या था, उसमें सिर्फ टेंजिबल एसेट्स यूज़ हो रही थी, और उसमें जो फीस पे कर रहे थे उसमें क्या कहते थे, क्या कह रहे थे, लीज फीस पे। और इंटरनेशनल इसमें लाइसेंसिंग में क्या हो रहा है, इंटेंजिबल एसेट्स हो रही है इसके अंदर यूज़। और इसमें जो फीस पे कर दे वो क्या होते हैं, रॉयल्टी फीस पे होती है। फीस के 3 सब पार्ट्स भी है, इन द प्रोसेस लाइसेंसिंग, इन द ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग और इन द क्रॉस लाइसेंसिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। इट इज़ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग। ये क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म है किसका, लाइसेंसिंग का। इसमें क्या होता है, एक कंट्री होती है वो दूसरी कंट्री को क्या दे रही है, फ्रेंचाइजिंग दे रही है, उसके बदले में क्या कर रही है, उससे फीस ले रही है। तो इसमें क्या है, इसमें ट्रेडमार्क भी आएगा, इसमें फॉर्मूला भी आएगा, और कैसे आपको बिजनेस करना है, हाउ टू डू द बिजनेस, ये भी आएगा। क्योंकि वो सिखाते हैं ताकि जो गुडविल है, जो उनकी इमेज है, जो उनकी रेपुटेशन है, वो मार्केट में ख़राब ना हो। तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, मैकडोनल्ड है, KFC है, वो सारे किसके अंदर आएंगे, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग के अंदर आएंगे। तो कॉन्ट्रेक्चुअल मोड क्या था, कि जब दो कंट्री आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करती है, किसके लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट किस में करती है, या तो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ लेने के लिए, रिसोर्सेज लेने के लिए, टेक्नोलॉजी लेने के लिए, टेक्निकल स्किल्स पाने के लिए करती है, वो सारे किसके अंदर आते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल मोड के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट मोड है इन्वेस्टमेंट मोड। जब लगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा जस्टिफाई है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने के लिए, तो दूसरी कंट्री में जाके वो कहते हैं इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मोड। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है ओवरसीज असेंबली और मिक्सिंग। ओवरसीज असेंबली आर यूज्ड व्हेन ए कंट्री टू अवॉइड द इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, हाई टैरिफ एंड फॉरेन चार्जेस टू एक्सपेंड द बिजनेस। ओवर असेंबली जब यूज़ की जाती है, जब इम्पोर्टर वाली जो कंट्री होती है वो इम्पोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर देती है, साथ में वो अपनी टैरिफ ड्यूटीज़ बढ़ा देती है, अपने चार्जेस बढ़ा देती है, तब हम ओवरसीज असेंबली को यूज़ करते हैं। In manufacture export the parts components of machinery and assemble this part of foreign site. This were also called screw driving operation. इसमें क्या होता है, जैसे एक इंडिया की कंपनी है, एक UK की कंपनी है। इंडिया की कंपनी है वो एक्सपोर्ट करता है क्या, कार। जब वो एक्सपोर्ट करता है कार, तो UK क्या करता है, अपनी जो डोमेस्टिक जो उसकी इंडस्ट्रीज हैं उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हाई टैरिफ लगा रहा है, हाई ड्यूटीज़ लगा रहा है, हाई चार्जेस लगा रहा है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इंडिया ने क्या किया, पार्ट्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ पे UK में एक साइट ले ली, उस साइट पर पार्ट को असेंबल करके वहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, और साथ के साथ जो उसके साइड बाय साइड जो उसकी रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी अवॉइड हो सके। तो उसे हम क्या कहेंगे, ओवरसीज असेंबली। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मीन्स मिलकर काम करना। ए फर्म शेयर इक्विटी एंड अदर रिसोर्सेज विद अदर पार्टनर्स फर्म टू फॉर्म ए न्यू कंपनी इन द टारगेट मार्केट। इसमें क्या होता है, एक फर्म अपनी इक्विटी भी शेयर करती है, अपने रिसोर्सेज को भी शेयर करती है, इसके साथ अदर कंट्री के साथ, और एक न्यू कंपनी बना लेते हैं इन द टारगेट मार्केट के अंदर। इसमें क्या होता है, मेजोरिटी विद मोर देन 50% ओनरशिप होती है, या तो 50 से ज़्यादा होगी ओनरशिप, या 50-50 होगी, इक्वल इक्वल, या हो सकता है कि 50 से कम भी हो सकती है। तो वैसे 3 तरह की होती है ओनरशिप, वो क्या है, जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट है होली ओन्ड सब्सिडीज। ए फर्म एक्सपेंड इंटरनेशनली टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट्स ओवरसीज ऑपरेशन बाय वे ऑफ 100% ओनरशिप। इसमें क्या होता है कि एक फर्म एक्सपेंड क्या करते हैं, इंटरनेशनली एक्सपेंड करते हैं अपने बिजनेस को, वहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल पा लेती है, 100% ओनरशिप, वो होगा होली ओन्ड सब्सिडीज। इसमें कहते हैं मर्जर होगा या एक्विजिशन होगा। मर्जर क्या, दो कंपनी मिलकर आप एक दूसरे को मर्ज कर लेते, दो कंपनी होती है आपस में मर्ज होके एक न्यू कंपनी फ्रेम होती है, उसे कहेंगे मर्जर। एक्विजिशन क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर दिया है, पर एक न्यू कंपनी फॉर्म नहीं हो रही, एक एग्जिस्टिंग कंपनी फॉर्म हो रही है, उसे हम कहेंगे एक्विजिशन। तो यहाँ पे मतलब कि 50-50 ऐसा कुछ नहीं कि 50-50 ओनरशिप होगी, या फिर वहाँ पे 50 से ज़्यादा होगी, 50 से कम ओनरशिप होगी। यहाँ पे क्या होगी, होल में 100% ओनरशिप होगी, चाहे आप मर्जर कर लो, चाहे आप एक्विजिशन कर लो। और जॉइंट वेंचर्स मतलब कि आप मिलकर काम कर रहे हैं, तो ओनरशिप 50-50 भी हो सकती है, 50 से ज़्यादा भी हो सकती है, 50 से कम भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट है FDI मीन्स क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, बाहर से कोई भी अगर
कंपनी इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर दी है तो हम क्या कहेंगे, उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वो दो तरीके से होगी, एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें मेन पर्पस क्या होता है, कंट्रोल करना। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो, उस पर उनके इंटरेस्ट को, उनके शेयर्स को, उनकी इक्विटीज़ को एक्वायर करें। वो कितना एक्वायर करेंगे, 10% से ज़्यादा वो एक्वायर करेंगे। वो किसके अंदर आएगा, एफडीआई के अंदर आएगा। नेक्स्ट है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसका मेन पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना। वो प्रॉफिट इसमें कितने परसेंट एक्वायर होएगा उनका, इसमें 10% से कम एक्वायरिंग होगा हिस्सा। वो चाहे वो इंटरेस्ट एक्वायर करे, चाहे वो इक्विटी एक्वायर करे, पर कितना करेगा, 10% से कम एक्वायर करेगा। इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता क्या, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज। एफपीआई में प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड नहीं होता। एफडीआई में प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होता है। तो एफडीआई का मेन पर्पस क्या है, कंट्रोल करना, और एफपीआई का मेन पर्पस क्या है, उस पर प्रॉफिट कमाना। ठीक है, उसमें 10% से ज़्यादा एक्वायर करेंगे, उसमें 10% से कम एक्वायर करेंगे। तो ये सारा क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट, ये हमारा इन्वेस्टमेंट मोड। इन्वेस्टमेंट मोड हमें कब यूज़ करते हैं, जब लगे मार्केट बहुत ज़्यादा कैपेबल है, जब हमें लगे कि मार्केट एकदम अट्रैक्टिव है और जस्टिफाई है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो हमारे पास क्या होगा, इन्वेस्टमेंट मोड। इसमें ओवरसीज असेंबली है, इसमें जॉइंट वेंचर्स है, होली ओन सब्सिडीज़ है, एफडीआई है एंड एफपीआई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और उसका मैं पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वो वाली वीडियो ट्रेड मोड की वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।